to be there for eternity. And ours happened because I hate you and envy you. Basically, I am your father. I will not enter hell alone. I want you to share the pain. I want you to see blood cry as clean as I will. You wish to know how I will achieve this? I will uncover the secrets behind my deceptions, the cunning tricks, the manipulation of strategies, and use it all to lure you into sins. My great agenda aims to strip the world from religious beliefs, like abandoning your prayers, adultery, and causing you harm your fellow men, and drinking alcohol. शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, इसहाब पर, जिन्होंने इंसानों को अंधेरों से निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखाया। वल असर, ज़माने की कसम, यकीनन इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए और एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करते हैं। ज़मीर को मरने नहीं दिया करते, ज़मीर मर जाए तो नफ्स जीत जाता है, और नफ्स जीत जाए तो इंसान तबाह हो जाता है। शयातीन खुशियाँ मनाते हैं कि आज एक और इंसान इब्लीस के रास्ते पे चल पड़ा। ज़मीर को मरने नहीं दिया करते, ज़मीर को मरने नहीं दिया करते। अस्सलाम वालेकुम नूर बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बाजी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज का लेसन याद है? चलो कोई बात नहीं, मैं और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया। ऐसे लोग ही नाफरमान हैं, बेशक वही नाफरमान है, बेशक वही लोग नाफरमान है। क्या हुआ बाजी, आप रो क्यों नहीं हैं? मुझे वो जंग याद आ गई जो आज से कुछ साल पहले मेरे ज़मीर ने मेरे साथ लड़ी। ये आयत पढ़कर मुझे याद आ गया, अगर मेरा अल्लाह मुझे हमेशा के लिए गाफिल कर देता तो मेरा क्या होता। अगर वो ज़मीर की जंग मैं हमेशा के लिए हार जाती तो न जाने कौन कौन से खसारे उठा रही होती, तो न जाने कौन कौन से खसारे उठा रही होती। कौन से खसारे, कौन सी जंग बाजी? वही जंग जो इंसान में हर वक्त जारी रहती है, ज़मीर और नफ्स की जंग, रहमान के बंदे और इब्लीस की जंग। उस जंग को नेमत समझो, इन
खामोशी हो जाए तो उस दिन से डरना शुरू कर दो, तो उस दिन से डरना शुरू कर दो। ज़मीर की वो जंग मैं जीत गई और मैंने हिदायत पा ली, लेकिन मेरे बाबा वो जंग हार गए और मुझे मरते दम तक इसी बात को सोच रहेगा कि मैं अपने पापा को हिदायत के रास्ते नहीं ला सकी, अपने पापा को हिदायत के रास्ते में नहीं ला सकी। उन्होंने मरते वक्त भी इब्लीस का रास्ता इख्तियार किया और गुमराह हो गए और हिदायत लिए बिना इस दुनिया से रुखसत हो गए, हिदायत लिए बिना इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने उस जंग में अपने बाबा को आपने कुरान तक का ये सफर कैसे तय किया? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो क़यामत जो 3 साल पहले मेरे अंधेरों में बसे और गुनाहों में घिरे घर पर पड़ी थी, जिसने हमें उन खसारों का एहसास दिलाया जो अल्लाह ताला ने वल अस्र कहकर बताया। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अगर ज़मीर की जंग जीत जाए तो इंसान हिदायत कैसे पाता है, और अगर वही ज़मीर की जंग हार जाए तो इंसान गुमराह कैसे होता है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी और मैं दीन से बिल्कुल गाफिल और दुनिया की रोशनियों में डूबी रहती और मैं खुली गुमराही में थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में था। नमाज नहीं पढ़नी नूर? नमाज नहीं पढ़नी नूर? नूर नमाज नहीं पढ़ोगी? नूर, बातें पढ़ लेना नमाज। पूरे तुमने आखिर के साथ जाना है नूर। नूर, नूर तुम ये किस हो गई नूर? तुम्हें जाना है। नहीं, अभी नहीं पढ़ सकती मैं नमाज। अभी तो मैंने भाई के साथ घूमने जाना है। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल से पढ़ूंगी नमाज। और यार अभी तो मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी और क्या क्या लूंगी। चलो लेट्स न्यू अराइवल्स चेक करते हैं। ओके उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो कि ये खूब खा ले, मजे उड़ा ले, और इंसानी उम्मीदें इन्हें गफलत में डाली रखें, क्योंकि अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी। हकीकत क्या थी? नूर, क्या तुम भूल गई हो? आदिल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है नूर।
जाना है नूर। नूर वो तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस है, तुम जाओगे ना नूर, तुम्हें जाना है। अरे तो मैं कुछ भी कर दूं उसको नहीं नूर, आखिर तुम किस ताल्लुक के साथ उसके साथ जा रही हो? तुम्हें अल्लाह की हदूद तोड़ते हुए जरा डर नहीं लगता? क्या तुम्हें उसके साथ जाते हुए अपनी इज्जत का जरा खौफ महसूस नहीं होता? क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारे साथ मुखलिस है नूर? क्या मतलब है किस ताल्लुक से? मोहब्बत है वो मेरी और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, और वैसे भी वो हर चीज मुझे अपने पैसों से लेके देता है। और वैसे भी तुम एतबार की बात करते हो, मैं तो उस पे आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। और तुम होते कौन हो मुझे नसीहत करने वाले? मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देते हो तुम? आखिर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? दूर चले जाओ मुझसे, दूर चले जाओ मुझसे। मैं तुम्हारा जमीर हूं नूर, जमीर। अगर मैं चला गया तो तुम हमेशा के लिए पछताओगी, पछताओगी हमेशा के लिए। नूर क्या फायदा इतने हुस्न का जब इसे कोई सराहने वाला ही ना हो। तुम इसकी बातों में मत आओ नूर, तुमने पार्टी पर जाना है। नूर तुम जाओगी। वला तक़रबुज़्ज़िना, वला तक़रबुज़्ज़िना, और जिना के पास भी मत जाओ, और जिना के पास भी मत जाओ। तुम किसकी बातों में आ रही हो नूर? उस शैतान की जो खुद धुतकारा हुआ है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। वो खुद तो अल्लाह की तरफ से लानत का मुस्तहिक ठहरा, और अब वो तुम्हें भी अशरफुल मखलूकात के दर्जे से नीचे गिराना चाहता है नूर। उसकी बातों में मत आओ, मत आओ उसकी बातों में। नूर नूर तुमने जाना है नूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नूर और मैं मानता हूं कि उस शैतान में जाने दे। सुलेमान, जी अम्मी। किधर जा रहे हो बेटा? अम्मी स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि अब तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो गई है, तुम अपने बाबा का बिजनेस संभालो। जरूरत क्या है तुम्हें इतने कम पैसों वाली नौकरी करने की? मैं आपसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ, मैं बाबा का बिजनेस नहीं संभालूंगा। ओह गॉड, वो सूद की बुनियाद पर कारोबार चलाते हैं, बैंक से सूदी कर्जे लेते हैं, और वो ट्रेडिंग के चक्कर में हलाल और हराम का फर्क बुलाया हुआ है उन्होंने। अम्मी आपको कितनी बार कह चुका हूं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह बकरा की आयत है, वो लोग जो सूद खाते हैं वो रोजे कयामत खड़े नहीं हो सकेंगे मगर उस शख्स की मौत जिसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो, जिसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो। हालांकि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो सूद की मानद है, जबकि अल्लाह ने वाज़िया तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। बस जो इससे बाज आ गया उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जिसने फिर भी सूद लिया वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा, और हमेशा जहन्नम। हो गए शुरू तुम? तुम्हें क्या लगता है दीन सिर्फ तुम्हें ही आता है? बेटा अगर तुम्हारे बाबा ये सब कुछ ना करते तो तुम बैठे तरस रहे होते।
इन तमाम आसाइशों को जो बचपन से तुम्हारा मुकद्दर है। बेटा, तभी मैं कहूँ कि तुम घर में क्यों नहीं कुछ खाते पीते। तुम बाहर से खाना खाकर आते हो, तुम्हें इस घर की हर एक चीज हराम नजर आती है। हराम ही तो है, हराम ही तो है। मैं अपने बच्चों को फाके कटवा लूंगा, भूखे रात गुजार लूंगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ आपकी जिद के लिए जंग मोल नहीं लूंगा। बेटा, तुम्हारी औलाद पाई की मुहताज रहेगी, मुफलिसी और नादारी की जिंदगी बसर करेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला चाहती हूँ तुम्हारा। अम्मा, मुझे मोहताजी कबूल है। मुझे डर लगता है मैं क़यामत के रोज अल्लाह के रसूल का सामना कैसे करूंगा, कैसे करूं। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया था कि एक वक्त आएगा, लोगों, उन्होंने हमें आगाह किया था, एक वक्त आएगा जब तुम लोग इस बात की परवाह नहीं करोगे कि हराम है या हराम, किस जरिए से माल समेटा। अल्लाह यार, मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। मुझे जाने दे। मैंने आपको आपके रास्ते से नहीं रोका। मैंने बाबा को बोला कि वो बिजनेस छोड़ दे, मैंने नहीं बोला ना। मुझे मेरा काम करने दे, मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूं। और क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद समझ बूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया है। उसके दिल पर और कान पर मोहर लगा दी है और उसकी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। और फिर ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकता है, कौन हिदायत दे सकता है। मामा, बेटा, मामा क्या हो रहा है आज घर पे? बेटा, आज तुम्हारे दादा अबू की कुरान खानी है। पिछले साल कुरान पाक निकाला था अलमारी से, बहुत धूल जमी हुई है, बस वही साफ करो। मामा आप छोड़े उसे, आप ये बताएं कैसे लगी? बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। किधर जाने की तैयारी है? मामा आपको पता है आहिल ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है वाओ। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Yes. आहिल के साथ मैं घूमने जा रही हूँ। यस बेटा। मामा आपने सलमान को कहीं देखा? सुबह से मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। गया होगा वहीं अपने कुरान के दर्स लेने। मामा आपको पता है ना, फिर बाद में उसी को मसला होता है कि ये क्या पहना है, ये क्या किया है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। आप उसको बोले जो बोले अभी बोले। वैसे भी पूरा दिन वो बाहर रहते हैं, आप उसको तो कुछ कहती नहीं है। जो बात भी मुझे ही बोलते हैं। अब बेटा छोड़ो उसको, पता नहीं किस पर चला गया है। ठीक है, दीन पर अमल करे, मगर दुनिया भी तो जरूरी है। पता नहीं क्या करता फिरता है, शलवारें कमीजें, ये नहीं करो वो करो, पता नहीं कहाँ पर चला गया। चले मामा छोड़े आप उसको, वो तो ऐसे ही है। अब मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ मामा। तुम टेंशन नहीं लो, चिल करो, एंजॉय करो। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। सलमान मेरा यार, मेरा भाई कैसा है? मैं ठीक, आप बताओ कैसे? कहाँ गया था यार तू? मैं बस अबे अबे तुमने दाढ़ी रख ली है? और तुमने दाढ़ी रख ली है यार, क्या मौलवी बना हुआ है ये, शलवार कमीज। अबे यार किन कामों में तुम लोगों का मसला क्या है? तुमने नहीं रखनी दाढ़ी, तुम मत रखो। मेरी दाढ़ी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तुम जानते हो ये किसकी सुन्नत है? जानते हो तुम? दोस्तों हद में रहो, अपनी हद को तजावज करने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। तू तो गुस्सा ही कर गया यार, मैं तो तुम्हें पार्टी के लिए बुलाने आया था। घर पे पार्टी रखी है, लड़कियां होंगी वहां पे। ये दाढ़ी वाला तुम लोगों की पार्टियों में सूट नहीं करता। क्या बात है सुलेमान, परेशान लग रहे हो?
सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सर। क्या हुआ? सर आप तो कहते हैं कि अल्लाह नेमतें देता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। मुझे सब जलील कर रहे हैं। मैं कह रोता हूँ, मेरी माँ मेरा बाप मुझे ताने मारते हैं, मैं बाहर आता हूँ, मेरे दोस्त मुझे जीने नहीं देते। ये माजरा मुझे इन कपड़ों के साथ, इस दाढ़ी के साथ कबूल करने को तैयार नहीं है। मेरा क्या कसूर है? मैं जमील अहमद का बेटा हूँ, मेरा क्या अल्लाह ने पैदा किया है ना, मेरा क्या कसूर है इसमें? हौसला करो सुलेमान और मेरे साथ दुआ मांगो। रब्बी रब्बी औज़ु बिका औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश मिन हमाज़ाती शयातीन। शयातीन। ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह, और उन सब से पनाह मांगता हूँ और उन सब से पनाह मांगता हूँ जो मेरे आसपास भी हैं। जो मेरे आसपास भी है, मेरे आसपास भी। खुद को संभालो, उठो। बराबर। संभालो अपने आप। क्या तुम्हें मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़या का पता है? आओ सुलेमान, तारीख में चलते हैं। मक्का में एक अमीर तरीन खातून हुआ करती थी जिसके बेटे का नाम मुसअब बिन उमैर था। वो अपने बच्चे को नहायत खूबसूरत लिबास और लतीफ़ खुशबू लगवाती थी। मुसअब जिन गलियों से गुजर जाते वो गलियां देर देर तक उनकी खुशबू से महकती रहती। और जिस दिन वो माँ का लाडला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है तो उनका असीर हो जाता है। और जब ये बात माँ को पता लगती है, माँ रस्सियों से बांध कर कमरे में बंद कर देती है, कपड़े छीन लेती है, हत्ता के घर से बाहर निकाल देती है। उन्हें मजबूरी में हिफ्शा हिजत करना पड़ जाता है। और जब वो वापस आते हैं उनके बदन पे चादर जगह जगह से फटी होती है। ये वही मुसअब थे सलमान, ये वही मुसअब थे जिनके पूरे मक्का में खुशपोश लिबास हुआ करते थे। और जब बहुत के मैदान में वो शहीद होते हैं तो कफन के लिए चादर तक नहीं मिली होती। तुम्हें क्या लगता है ये रास्ता आसान होगा? इस रास्ते में मुश्किलें नहीं होंगी? होंगी, जरूर होंगी। सहाबा कराम को भी हुई थी। तुम्हें तो बस सब्र और इत्मीनान से चलना है। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। आओ, जमात का वक्त हो गया, नमाज पढ़ते हैं।
दिया। देखो आज मुझे अपनी खूबसूरती में नफरत हो रही है, नफरत। आज मुझे अपनी खूबसूरती में नफरत हो रही है। मैं क्यों गई? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा अल्लाह भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। मेरा अल्लाह भी उसे कभी माफ। जिनाकार मर्द वो औरत के में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ और अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए वहां पर मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। और अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन है तो तुम जिनाकार मर्द व औरत को सजा का हकदार ठहराओ। जिनाकार औरत या मुशरिका से कोई मर्द निकाह नहीं करेगा और जिनाकार मर्द या मुशरिक से कोई नेक औरत निकाह नहीं करेगी। क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या मुझे माफ कर देगा? मगर जिन्होंने इसके बाद तौबा कर ली और दुरुस्त हो गए तो बेशक वही बख्शने वाला, रहम करने वाला रहीम है, वही मेहरबान है, वही बख्शने वाला है। और सूरज जुमर देखो नूर, तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है, बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे साथ पढ़ो नूर। रब्बाना रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई, हम पर रहम ना फरमाया तो हम मुश्किल वालों में से हो जाएंगे, हम मुश्किल वालों में से हो जाएंगे।
क्या हुआ है बताओ, कुछ तो बोलो बेटा, मेरा दिल दहला रही हो। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? बेटा क्या हुआ है? वो तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए लेके गया था। ये दिया सरप्राइज मुझे, ये सरप्राइज दिया उसने मुझे। आपने मुझे बोला था ना उसके साथ जाने को, आपने बोला था मैं उस पर एतबार करूं। आपने मुझे ऐसे क्यों बोला मामा? मामा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा? बेटा मामा क्यों किया आपने मेरे साथ? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, अभी मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, हम आहिल को जेल में डलवा देंगे। उसको ना जिंदों में छोड़ेंगे ना मुर्दों में छोड़ेंगे, उसका ऐसा हाल करेंगे। बेटा और तुम मुझे क्यों कह रही हो? मामा मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने मुझे कुरान क्यों नहीं सिखाया? आपने मेरा नाम नूर रखा था ना, कहाँ है मेरा नूर? कहाँ है मेरा नूर? देखिए आपकी खुली आजादियों का नतीजा देखे, आपने मुझे भेजा उसके साथ। मामा मुझे नहीं पता आपने मुझे ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बताया मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं बताया? सही और गलत में फर्क क्या है? आपको बताना चाहिए था ना, आपको बताना चाहिए था। मामा आप नहीं बताया। मामा मामा मुझे नहीं पता आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हें महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाई है हमने, मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। मामा नहीं चाहिए थे मुझे महंगी चीजें, मत देते। कम से कम मेरा अल्लाह से कोई तो रिश्ता होता, मांगने का ही सही, कोई तो रिश्ता होता अल्लाह के साथ। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए। माँ मुझे मेरा अल्लाह क्यों नहीं मिलता? मुझे अल्लाह क्यों नहीं मिलता? आपने मेरे साथ मामा क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बेटा बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तुम्हारे बाबा में, किसी चीज की कमी नहीं है बेटा तुम में। तुम क्यों रो रही हो? किस बाबा की बात कर रही हो? किस बाबा की बात कर रही है? वो जिन्होंने ऐशो इशरत की जिंदगी तो दे दी, सारी आसाइशें तो दे दी, लेकिन ये नहीं देखा कभी कि वो सही रास्ते से है या गलत रास्ते से। उन्होंने कभी देखा मेरी औलाद किस रास्ते में जा रही है? मामा अभी भी बैठे होंगे किसी जगह पे, सूद खा रहे होंगे, अभी भी बैठे होंगे कुछ। बेटा मामा मुझे नहीं करो, मैं अभी तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ, हौसला रखो बेटा। वो फोन नहीं उठाएंगे, वो बैठे होंगे किसी जगह पे, उनको नहीं पता। मामा आपने क्यों? मैं कर रही हूँ फोन बेटा, मैं कर रही हूँ, हौसला रखो। कितना हैंडसम लग रहा है यार तू, अब प्यारा लग रहा है, लग रहा हो ना प्यारा? अबे जवाब तो दे। आज इस अजीम दौलत और शान और शौकत का मालिक और इस दुनिया का हाकिम, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला और लोगों की सांसों को अपने जूते की नोक पे रखने वाला जिन्हें आज तेरे सामने खड़ा है, और एक मोहब्बत की, एक औरत की मोहब्बत का असीर। मोहब्बत फकत एक मुलाकात की मार मोहब्बत। अबे तू भी चुप खड़ा है, ऐसे बाहों में लूंगा, ऐसे बात। अबे जवाब तो दे। कौन है? कौन है? मैं कहा हूं जमीलुद्दीन अहमद। अबे चुप कर यार, हसन बंद कर इसको, तुझे लगता है वो ब्रेक से डरता है? बंद कर इसको। हाँ? अब क्या ये जमीर वाला ड्रामा मेरे साथ करेगा तू? जमीर, वही जमीर जिसे तुम
सालों पहले मारकर दफन कर चुके हो जमीलुद्दीन अहमद। कैसा लगता है अपने जमीर की कब्र में जिंदा रहना? खुद में ही दफनाया था ना उसे, अंदर अंधेरों में बाहर ना निकल आए। जमीलुद्दीन अहमद, जिमी जिमी जिमी। अबे बकवास बंद कर ले यार। हेलो हेलो, जी, कहाँ हैं आप? तुम्हें नहीं पता कहाँ हूँ? मीटिंग है। कहाँ हैं आप? तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें घर इसलिए रखा है कि मुझसे पूछो कहाँ हूँ मैं? घर पर क़यामत टूट पड़ी और आपका मीटिंग की पड़ी हुई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी मीटिंग्स को। कयामत तो तब ही टूट गई थी जब मैं तुम्हें लाया था। हमारी बेटी नूर, हमारी बेटी नूर, क्या नूर को? आपके बिजनेस पार्टनर के बेटे, उसने हमारी बेटी की इज्जत को दागदार करने की कोशिश की है। बकवास बंद किया तुम। आपकी इन्हीं पार्टीज, इन्हीं अयाशी, इन्हीं आजादियों की बदौलत आज हमारी बेटी अबे तू हाल में पहुंची हुई है। उसकी जरूरत कैसे हुई? अरे तो टके का है तो बकवास कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो। उसकी छाते काट लूंगा मैं, छाते काट लूंगा उसकी। अबे तू भी चुप कर, चुप कर। मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ उठाया उसने, हाथ काट दूंगा उसका। अभी तक यही तो करते आए हो जमीलुद्दीन अहमद। उसका हाथ काट दूंगा, उसकी गर्दन, उसकी टांगे और उसकी इज्जत दागदार कर दूंगा। यही तो देखा है तुमने दुनिया में। अरे जमीलुद्दीन अहमद, तुम तो उसी दिन जमीलुद्दीन अहमद से जिम्मी हो गए थे जब तुम्हें दौलत की हल्की सी मामूली सी बात लगी थी। तुम्हें कहां से आज इज्जत याद आ गई? इसी दौलत के दौर पे उसकी जान लूंगा मैं, इसी दौलत के दौर पे उसकी जान लूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने उस मजदूर के बेटे की जान ले ली थी, जिसे पता चल गया था तुम्हारे काले सियाह करतूतों का, जिसे पता चल गया था कि स्मगलिंग का माल कहां रखते हो जमीलुद्दीन अहमद। जिमी 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 द वन एंड ओनली जिमी। बहुत ज़ौम है ना तुम्हें, बहुत ज़ौम है ना तुम्हें इस दौलत पर। लाओ, इस दौलत के बदले खरीद कर लाओ अपनी बेटी की वो इज्जत। लाओ जमीलुद्दीन अहमद, लाओ। जब उसकी साथे नाचूंगा, उस जमाने को दिखाऊंगा कि जमीलुद्दीन अहमद की बेटी या उसके घर पे उसकी इज्जत पे हाथ उठाने का, उसकी इज्जत पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। खरीद लाऊंगा वो इज्जत में वापस। इज्जत खरीदोगे? इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती जमीलुद्दीन अहमद। और अपनी इज्जत पर इतना गरूर, तो भी तो किसी की इज्जत थी जमीलुद्दीन अहमद, वो भी तो किसी की इज्जत थी। याद करो दिसंबर की वो रात, तुम्हारा फार्म हाउस और तुम्हारे कुत्ते रजील जो घसीट रहे थे, नोच रहे थे उस मासूम बच्ची की बोटियां। मेरी मासूम बेटी का क्या कसूर था? मेरी बेटी का क्या कसूर था? अरे उसके भी तो बाप ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसका क्या कसूर था? वो भी बेटी थी। और हाँ, बहुत मासूम है तुम्हारी बेटी। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। सलमान,
तेरा घर तेरे बच्चे की साल में हो गए। हाँ, तुम्हारे बच्चे किस हाल में होंगे? तुम ही तो जिम्मेदार हो इस हाल में लाने के। याद करो नूर की वो मासूमियत जब वो आती थी और कहती थी बाबा बाबा मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने आइसक्रीम खानी है। और ये जमीलुद्दीन अहमद घोड़ा बनकर अपनी पीठ पे उस बच्ची को बिठा लेता था। ये गरूर का बेताज बादशाह। याद करो उस मासूमियत को, याद करो, महसूस करो, तड़पो, उखाड़ो अपनी सांसें, निकालो अपनी जान। बोलो जमीलुद्दीन अहमद, बोलो। नहीं, मेरी जान किसी की मर्जी से नहीं निकलेगी। मेरी जान किसी की मर्जी से नहीं निकलेगी। लोगों की जान निकालने वाला जमीलुद्दीन अहमद आज तेरे हाथों से मरेगा। तेरी सोच है, थूकता हूं तुझ पे, तेरी बातों पे। मैं मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा तुम्हें। अबे तुम कैसे मारेगा मुझे? ऐसे तेरी मैं बकवास कैसे कर देता हूं? तेरी मैं बकवास कैसे कर देता हूं? तेरी मैं बकवास कैसे कर देता हूं? कैसे ही बात कर देता हूं? तू देखेगा, तू देखेगा, तू देखेगा। आज अगर जमीलुद्दीन मरा तो अपने हाथों से मरा है। किसी के बाप की जरूरत नहीं, किसी के बाप की जरूरत नहीं। जमीलुद्दीन अहमद, मैंने कहा था मैं नहीं हूं, तुम हो, तुम। अपने हाथों से मरे हो तुम। किसने मारा तुम्हें? किसने? और अभी से कहा? अभी तो एहतसाब का आगाज होगा जमीलुद्दीन अहमद, एहतसाब का आगाज। एंजॉय द शो जिमी। नूर बेटा तुम्हारे बाबा ने खुदकुशी कर ली बेटा। वो हमें छोड़कर चले गए बेटा। कैसी बातें करिए मामा? मामा ऐसा नहीं हो सकता। मामा कहते कि झूठ है। मामा मेरे साथ मजाक मत करें आप ऐसा। मामा ऐसा नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता ऐसे। बेटा उन्होंने खुदकुशी कर ली, उन्होंने नहीं मामा, मामा ऐसे क्यों कह रही हो? मामा नहीं जा सकते मामा। बेटा मामा नहीं, ये नहीं हो सकता मामा। हमें छोड़कर जा चुके हैं बेटा। मामा क्यों किया मामा?
कभी भी हिदायत नहीं पाई, मामा ने मामा की वादा किया। बेटा वो जा चुके हैं। नहीं मामा, मेरे मामा नहीं मुझे छोड़ के जा सकते। मैं अपने मामा से बहुत प्यार करती हूँ। मामा मुझसे प्यार करते हैं ना। बेटा वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं बेटा। माँ क्यों मुझे छोड़ के चले गए, अपने नूर को अकेला छोड़ के चले गए। मैं कैसे रहूंगी अपने मामा के बिना? वो अपने नूर को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे मामा नहीं जा सकते। मैं किसको पापा बोलूंगी अब? मैं किसको पापा बोलूंगी? बेटा मेरे मामा नहीं छोड़ के जा सकते। मामा मुझे मेरे मामा लाके दो। बेटा मुझे मेरे मामा मेरे मामा कहाँ चले गया? पापा कहाँ चले गया? मामा नहीं, मेरे पापा नहीं जा सकते। मामा आप झूठ बोलिए। मेरे पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा वो जा चुके हैं। वो अपनी नूर के बिना कैसे रह सकते हैं? वो मेरे बिना कभी नहीं रहते। वो खाना नहीं खाते मेरे बिना। वो अपनी नूर को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मामा मेरे बाबा, मेरा बाबा मेरे मैं अपने बाबा के बिना नहीं रह सकती। कैसे बाबा? कैसे बाबा जिन्होंने हमेशा ये खुदकुशी का रास्ता ही चुना, यहाँ ना मरते तो वहां मरते, कैसे बाबा? और तुम रो क्यों रही हो? मेरे बाबा है वो। मेरे भी बाबा है, लेकिन उनके भी बाबा थे। इनके बाबा को तुम्हारे मेरे बाबा ने मारा था। उनके भी बाबा थे। मैं कहता था अम्मी मैं कहता था ना, मैं कहता था अल्लाह के रास्ते पे आ जाए। मैं अपने बाप का शौक बनाने नहीं आया नूर, मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि जिस बेगैरत ने तुम्हारी इज्जत दागदार करने की कोशिश की थी, वो छत से गिरा है और अपाहिज हो गया है। अपनी सांसों की रुखसती के लिए तुम्हारी माफी की भीख मांग रहा है वो। नहीं भाई। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, मगर वो अल्लाह जो गफूर रहीम है, शायद बेटा शायद तुम्हारी माफी के सदके हमारे पाप का अजाब कम हो जाए। मेरा बेटा तुम्हारा बड़ा भाई हूं। नहीं भाई, ये मत करो। अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। उसे माफ कर दो बेटा। मैं उजाइर को माफ तो कर दूंगी, उसे मैं माफ तो कर दूंगी, अल्लाह के लिए माफ कर दूंगी, लेकिन उसे कहना आज के बाद कभी किसी लड़की के साथ धोखा मत करे, जैसा उसने मेरे साथ किया। कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा कभी मत करे। जो भी उस पर एतबार करे उसको धोखा कभी ना दे। अब लड़कियां तो होती ही ना जाते, ऐसे बच्चियों के जालों में बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन उसे कहना एक दफा माफी मिलती है, दोबारा कभी कोई माफ नहीं करेगा तुम्हें। उसे मैं माफ नहीं करती, माफ नहीं करती। अगर मेरा अल्लाह से नाराज ना होता, उसे कह देना मैंने उसे माफ किया, माफ किया मैंने उसे, माफ किया मैंने उसे। मैंने अपने मामा को खो दिया, मैंने अपने मामा को खो दिया। उसे कहना कभी दोबारा ऐसी हरकत ना करे कभी किसी से जो उस पे एतबार करे।
मैंने तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। बेटा बैठो बेटा। मामा मुझे अल्लाह चाहिए। मामा मुझे मेरी जात चाहिए, मुझे मेरी जात चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए। बेटा अब से हम सब मिलकर कुरान पाक की तिलावत किया करेंगे और खुदा से दुआ मांगेंगे कि वो तुम्हारे बाबा की मगफिरत कर दे। बेटा अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनके तमाम गुनाहों की बख्शिश कर दे। बेटा हम दुआ करेंगे उनके लिए। बेटा बेटा आज से हम अहद करते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे, खुदा की कायम करदा तमाम हुक्म को मानेंगे। बेटा जो आज से 1400 साल पहले हमारी हिदायत के लिए उतरी थी। तड़पते हैं कि रब से बात कर सके, तड़पते हैं कि अपने दुखड़े किसी को सुना सके, और ये नहीं जानते कि खुदा तो खुद किताब इलाही की सूरत में आपके घर की शेल्फों में मुंतजिर है कि कम से कम उसको सुन लिया जाए, कम से कम उसको सुन लिया जाए। ये छोटी सी पेशकश थी कॉन्सेप्ट्स ड्रामेटिक सोसाइटी की। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा इस टीम को आपके साथ। पहले तो अगर आपको ये ड्रामा लगा अच्छा तो एक बार फिर प्लीज क्लैप करिए। Here comes on the stage the Zamir, जिसने रोशनी दिखाई उस नूर को जिसका नाम तो नूर था लेकिन वो घोर अंधेरों में डूबी हुई थी। प्लीज वेलकम ज़मीर। और हाँ, धुतकारा हुआ तो है लेकिन अब हमें भी अपने जैसा करना चाहता है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द शैतान इब्लीस। और इन दोनों की इस जंग में हमें इससे बचाने और उसकी तरफ ले जाने वाले बहुत सारे राहरों मिलते हैं। इसी तरह का एक राहरों इस ड्रामे में मौजूद था। मौलाना साहब प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। माँ मोहब्बत का दूसरा रूप होती है, लेकिन अगर माँ ही आपकी तरबियत में कमी रखते तो आपको उस मरदूद राह पे चलने से कोई नहीं बचा सकता। एक ऐसी ही माँ जो पहले खुद गुमराह थी लेकिन फिर राह रास्ता आई। प्लीज वेलकम मामा। बरकत की दाद जिनके कहानी घूमती रही और घूमती रही और घूमती ही चली गई और फिर कहानी ने अपना मरकज यानी कुरान को पा लिया। दो किरदार एक ही वक्त में इसको करने पड़े, बहुत टैलेंटेड नौजवान। एक ही वक्त में जमीलुद्दीन भी रहा और एक ही वक्त में सलमान भी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। वो किताब जिससे ये पूरा ड्रामा जुड़ा था, जो एक राह को बहुत बड़े सदमे के बाद बदल कर राह रास्त पर आ चुकी थी, वो जिसके आंसू हमेशा बहते रहे, कभी इस गुमराही में तो कभी मोहब्बत इलाही में। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द वन एंड ओनली नूर। हमारी बाकी टीम जो यहाँ लाइट्स पे थी, जो साउंड पे थी और जो भी टीम हमारे पास यहाँ पे मैनेजमेंट थी, प्लीज कम ऑन द स्टेज द टीम ऑफ कॉन्शियस ड्रामेटिक सोसाइटी।
ये एक पैगाम था, उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँच चुका होगा। Here comes the bow from Concepts Dramatic Society. Thank you. और ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने रहबर को, रहनुमा को अपने दरमियान पाएं और उनसे अपनी ही परफॉर्मेंस के बारे में कोई कमेंट्स न लें, उनकी आवाज़ से वाकिफ न हो और उनके मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं कॉन्सेप्ट ड्रामेटिक सोसाइटी से रिलेटेड उनके बारे में, नहीं, ये मेरा फोन नहीं है। उनके बारे में कुछ न पूछें। So please welcome on the stage, he himself, the one and only director Concepts University Islamabad, Professor Dr. Ahmed. यही ड्रामा जो है, यही एक्ट स्पोर्ट्स वीक पे परफॉर्म किया गया और कुछ लोगों की फरमाइश पे और रिक्वेस्ट पे इसको दोबारा बच्चों ने परफॉर्म किया। बच्चों का पूरा एक्ट जो प्ले था वो एक आयत के इर्द गिर्द घूमता रहा, वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनफुसहुम नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। सही पढ़ा मैंने, यानी ना हो जाओ उन लोगों की तरह जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उनको अपने आप से भुला दिया, और यही लोग नाफरमान और फासिक हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम जब स्पोर्ट्स वीक पे ये एक्ट देखा तब भी मेरे आंसू निकलते रहे और वही फिर दोबारा देखा और फिर भी आंसू बहते रहे। और मैं नहीं समझता कि ये बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। मैं अपने नौजवान, अपनी यंग जनरेशन के बारे में बिल्कुल ऐसे नहीं सोचता जैसे आजकल सोशल मीडिया में हमें दिखाया जाता है या नज़र आता है। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे इतने ही इनोसेंट हैं और असल में जैसे बच्चों ने परफॉर्म किया वह वैसे सोचते भी हैं। और इन्होंने एक्टिंग नहीं की, इन्होंने अपना अंदर जो कुछ ये सोचते हैं, मुझे तो ऐसे लगा ये बिल्कुल उसी को यहाँ प्रेजेंट करो। और मुझे यकीन है कि आजकल जितना सोशल मीडिया और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ये हमारी यंग जनरेशन इंशाल्लाह आखिर में यहीं पहुंचेगी जहाँ पे आपने आज इस एक्ट की टीम को देखा कि हर कोई उसका ज़मीर जाग गया, नफ्स उसका बुलंद मुकाम पे पहुंच गया और शर बातिल और उसको उसने उसको ख़त्म कर दिया, मिटा दिया। मुझे यकीन है कि हमारे जो यंग्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो इंशाल्लाह आखिर में यही नतीजा होगा। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो तलबा हैं, तलबात तालबात हैं, वो हक और सच की तलाश में कोशिश कर रहे हैं, नज़र आता है। आपके सामने ये एक इसकी एग्जांपल है। और भी मैं बहुत सा देखता हूँ, जैसे बच्चियों को देखता हूँ, ओबाया, नकाब, बापर्दा। तो हमें वो अच्छे लोग ज़रा कम नज़र आते हैं, हमें सिर्फ वो नज़र आते हैं जो शायद बुराई फहाशी को फैला रहे हैं, हमें वो ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छे लोग हमें नज़र नहीं आते। अच्छे लोग बहुत हैं, आप में लोग बैठे हुए हैं, सब ही अच्छे हैं बाई नेचर, आप सब ही अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, मासूम हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह और अजीज़ इस वतन अजीज़ में एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क, हमारे लोग इस्लाम के उसूलों पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये ड्रामेटिक सोसाइटी, ड्रामेटिक क्लब, क्या नाम है नवीन इसका? ड्रामेटिक क्लब
सोसाइटी और भी लिटरेरी सोसाइटी है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और दूसरी सोसाइटीज़ भी हैं। और मुझे यकीन है कि ये नॉट ओनली इन सपोर्ट्स भी, जब भी कोई ऐसा मौका मिले वो इसी तरह के प्ले, इसी तरह के एक्ट इंशाल्लाह परफॉर्म करते रहेंगे और आम करते रहेंगे। परफॉर्म भी करेंगे और आम, ये नहीं कि इजहार करेंगे सपोर्ट्स की तरह। और मुझे यकीन है 99% नहीं 100% कि आज के इस एक्ट से जितने हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम सब के दिलों को इन्होंने हिला के रख दिया। वो कोई कम उम्र का था, वो स्टूडेंट था, वो कोई स्टाफ के लोग थे, उस्ताद थे, बड़े थे, छोटे थे, उम्र में जितने भी थे, सबको इन्होंने मुतासिर किया है। ऐसे ही है ना? वेल डन नवीद साहब, आपकी टीम माशाल्लाह, और ड्रामेटिक सोसाइटी वेल डन। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह की एक्टिविटीज आप कैंपस में परफॉर्म करते रहेंगे। जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, बस मैंने थोड़ा सा मैं कहीं कह पाया हूँ। काश मैं आपको बता पाता कि मैं अंदर से क्या सोचता हूँ। थैंक यू वेरी मच।